अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ मौजूद हूँ इस वक्त नॉर्थ कराची 4 की चौरंगी पे, और यहाँ पे कराची नौजवान तहरीक की तरफ से एक जो है एहतजाज रखा गया है आज बरोज दिसंबर 8 और इतवार का दिन। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है ना आवाम का जम्मे गफीर यहाँ पर मौजूद है। हैवी व्हीकल्स के खिलाफ और डंपर माफिया के खिलाफ जो है इन्होंने आवाज उठाई है कराची के लिए। और हम गुज़िश्ता रोज देख रहे हैं कि 15 से 20 दिन के अंदर 8 से 10 वाकयात जो है ना यहाँ रूनुमा हो चुके हैं। और हाल ही में कल रात में जो है ना यहाँ पे एक हादसा रूनुमा हुआ है जिसके अंदर जो है ना 3 अफराद जो है डंपर की छत में आए, जिनमें से एक जो है वो तकरीबन जराये के मुताबिक शहीद हो चुके हैं और बाकी 2 जो है वो शदीद जख्मी है। तो आए इनके जो यहाँ पर पार्टी के जितने भी रहनुमा और जो लोग हैं जिन्होंने ये एहतियाज कराए उनसे जो है ना चल के बात करते हैं। सर मौजूद है इस वक्त मेरी पहचान पाकिस्तान के टाउन इंचार्ज जनाब अस्सलाम वालेकुम। सर क्या कहना चाहेंगे सर आप यहाँ कराची नौजवान तहरीक के जो है ना एहतजाज में सर आपने शिरकत की है भाई, इस हवाले से ट्रैफिक माफिया के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल प्रधानमंत्री का ये बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है। ये तो उन पार्टियों को ये काम करना चाहिए कि किरदार के अंदर हो, और महीने में 4 से 5 वाक़यात यहाँ पर मौके तरीके से लेके और तक 4 से 5 वाक़यात में 2 से 3 लोगों की जान यहाँ पर जा रही है। और डंपर माफिया बड़ी हैवी ट्रक चलाते फिर रहे हैं, ट्रक चलाते फिर रहे हैं, और यहाँ भी लाखों मोटरसाइकिलें सजाने से लेके मूव करती है और भी तरीके से लेके पावर से लेके तो यही इनका पहचान है। आए दिन जो वाक्य हुआ है हालत सीरियस है। कराची का रोजगार नहीं है, वैसे ही हमारे ऊपर हमारे बच्चे पढ़े लिखे बाइकें चला रहे हैं, कुछ फाड़ा पर काम कर रहे हैं, टैक्सी चला रहे हैं, और प्लस ये कि माहौल रोजें अब इस तरह से उजड़ना शुरू हो गया। रोकेगा इसको। मेरा सवाल है उन लोगों से जो इक़्तिदार में बैठे हैं, आवाज़ उठाएँ यार। कराची का लोग एक तो वैसे ही बहुत गर्मी की ज़िंदगी में बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ऊपर से जाने वाले